फिर एक बार विद्रोह की आग से दहल उठा नेपाल। नारायण हथी खाली करो, राजा आ रहे हैं। लगातार इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। जी हां, नेपाल से राजशाही की ओर लौटने वाला ये इशारा दुनिया भर को एक नया संकेत है। क्या नेपाल में 17 साल के भीतर ही लोगों का अब लोकतंत्र की वैसी व्यवस्था से मोह भंग हो गया है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे? नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए अब बड़े प्रदर्शन होने लगे हैं। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार समर्थक तलवार लेकर सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल में लोकतंत्र बनाम राजशाही का दंगल छिड़ा हुआ है। पल भर में सरकार के खिलाफ राजशाही समर्थकों ने विद्रोह का ऐलान कर दिया और नेपाल में राजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। केपी ओली सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। सड़कों पर हमरो राजा, हमरो देश, नारायण हथी खाली करो के नारे लगाए जा रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह का नाम अब गूंज रहा है। साल 2006 में भी ये नाम सड़कों पर इसी तरह गूंजा था और साल 2025 में भी ये नाम ऐसे ही गूंज रहा है। लेकिन सड़कों पर प्रदर्शनकारी तब थे और बीते दिनों भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी दिखाई दिए, मगर वजह दोनों बार अलग अलग थी। जहां 2006 में बड़ी तादाद में लोग राजशाही को खत्म करने की मांग के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, तो वहीं अब 2025 में लोग राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। हाल में प्रदर्शन के चलते सैकड़ों लोग घायल भी हुए। मांग सिर्फ वही, राजशाही की फिर एक बार वापसी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग हो रही है और लोग इसके लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर काठमांडू में 4000 से भी ज्यादा की संख्या में इसी तरह से लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। ये प्रदर्शन काठमांडू के रत्न पार्क में लेकर आयोजित किया गया, जहां पर कई जिलों से आए लोग रैली में प्रदर्शन में शामिल हुए और रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र शाही ने भी कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की स्थापना फिर एक बार नहीं हो जाती। और इस प्रदर्शन को देखते हुए काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई। सेना पैविलियन में राष्ट्रपति में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था और पीएम केपी ओली ने भी कहा कि जनसत्ता को एक विशेष वंश में केंद्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में 18वें गणतंत्र दिवस के दौरान 2 प्रतिद्वंदी राजनीतिक समूहों में 28 मई 2008 को स्थापित संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन होने लगे। सत्तारूढ़ सीपीएन, यूएमएल और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी कि आरपीपी के नेतृत्व वाले राजशाही समर्थक समूह के बीच संभावित झड़पों को रोकने के लिए सरकार ने शहर भर में अब ऐसी कुछ सुरक्षा इंतजामात किए हैं। और इसके अलावा रत्न पार्क, भ्रिकुटी मंडप जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों पुलिस कर्मियों सहित लगभग 6000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। इस मौके पर सीपीएन यूएलएम के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक झांकी के साथ साथ पारंपरिक परिधान पहनकर लोग भ्रिकुटी मंडप में एकत्र होते भी दिखाई दिए थे और देश भर में कई औपचारिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 18वां गणतंत्र दिवस यहां मनाया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ साथ टुंडीखेल ओपन ग्राउंड स्थित ऐसे कई और गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल की सड़कों पर लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं और राजा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की वापसी की ये मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार अब कहीं ये प्रदर्शन हिंसक ना हो जाए, इसके लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त का भी दावा कर रही है।